आए हो, क्या इसके बाद दुख नहीं आएगा? दुख आएगा, खाली स्वभाव बदल के आएगा, रूप बदल के आएगा। आज सिर में दर्द है, कल कलेजे में दर्द बन के आएगा, लेकिन फिर दुख आएगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए, एक ऐसा सुख समाये जो शाश्वत रहे, आखिरी सांस तक तुम सुख में रहो, आखिरी सांस तक सुख में रहो। आओ ले चलते हैं। ये आना जाना बंद करो, बाबाओं के यहाँ उठना बैठना, संगत करना। तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने साधु संतों के प्रति बहुत विश्वास पैदा किया है, मेहनत किए हैं वो। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि यदि कोई मनुष्य इस धरती पर दो लोगों से प्रेम रखेगा तो दुनिया की सारी कामयाबी उनके पैरों का धूल हो जाएगा। तो लोगों ने पूछा था कि हे ईश्वर, वो दो लोग कौन है जिससे मैं प्रेम रखूं और अपना जीवन बेहतर कर जाऊं? तो ईश्वर ने कहा था कि सबसे पहले माता पिता है। इंसान अपने माता पिता से खूब प्रेम रखे, उसका मुंह जो है। तुम्हारे माता पिता किसी के लिए हो सकता है कि कुछ हो, खराब इंसान हो, फलना जात हो, नीच जात के हो, छोटा जात के हो, देखने में कुरूप लगता हो, लेकिन ईश्वर ने कहा है कि हर मनुष्य, हर बच्चे के लिए उसका पिता भगवान के समान है। मेरे पिता किसी के लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए स्वर्ग हैं, मेरे लिए जन्नत है, मेरे लिए जन्नत है। धरती पर कोई एक ऐसा इंसान लाओ जो माता पिता के प्रेम का बराबरी कर सके। दुनिया के तमाम रिश्ते नाते स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। तुम पिलाओगे तो मैं पिलाऊंगा, तुम खिलाओगे तो मैं खिलाऊंगा, तुम मुझे अपने शादी ब्याहों में बुलाओगे तो मैं भी तुमको बुलाऊंगा। तमाम रिश्ते नाते स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। एक माता पिता ही है जो निस्वार्थ है। तुम धक्का मार के जाओ, कोई तुमको पकड़ के मारने लगे तो कलेजा फट जाएगा, नहीं, हमारे बच्चा के ना मारा। आज भी तुम अपनी दुनिया में बहुत कामयाब हो, काबिल हो, बहादुर हो, लेकिन माँ से पूछो तो माँ कहेगी कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, बच्चा ना समझ है। दुनिया में तुम प्रोफेसर हो, दुनिया में मिनिस्टर हो, लेकिन माँ के नज़र में एक बच्चे हो। माँ के नज़र में क्या? एक बच्चे हो। तुम्हारा बच्चा नौकरी करता है ना बेटी, तुम्हारी नज़र में क्या है? वो लगता है नादान है, बच्चा है ना, है बेटी? तुमको लगता है उसको कुछ समझ नहीं है, तुमको लगता है ना कि उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन दुनिया में बड़े पदों पर बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं माता पिता का कोई बराबरी नहीं है। जो इंसान अपने माता पिता से प्रेम रखेगा, दुनिया की सारी कामयाबी उसके पैरों का धूल हो जाएगा। सारी कामयाबी, सारी कामयाबी पैरों का धूल हो जाएगा। कोई ऐसा आदमी बुलाओ, जब तुम घर से निकलते हो तो तुम्हारे लिए रब से ऐसे हाथ फैलाता है, बउआ घर से निकल रहे, भगवान सुरक्षा रखते। कोई कहने वाला है? क्या तुम्हारी पत्नी कहती है? क्या तुम्हारा पति ने तुमसे कहा है कि भगवान सफ़र अच्छा रखे? एक माँ ही है जो बच्चा बहुत काबिल है, पहलवान है, 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहा है, माँ का दिल ऐसे हो जाता है, भगवान हमारा बउआ जा रहा है, कुशल जाए या कुशल आवे, कुशल जाए। कोई ऐसा रिश्ता लेके आओ, कोई ऐसा नाता लेके आओ है जो माता पिता का बराबरी कर सके, है? कोई नहीं है जो माता पिता का बराबरी कर सके। इसलिए भगवान ने कहा, इस धरती पर भगवान कहते हैं कि कोई बच्चा अपने माता पिता से बात करते हुए ऊंची आवाज़ में बोले, ये भी मुझे पसंद नहीं है। ऊंची आवाज़ में बोले, कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करते हुए उफ कह दे, उफ, भगवान कहते हैं ये भी मुझे पसंद नहीं है कि कोई माता पिता से बात करे और उफ कहे। बड़ी महिमा है माता पिता का, बड़ा कृपा है, भगवान ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। किसी के लिए तेरा बाप कुछ रहे, तेरा माँ कुछ रहे, तेरे लिए स्वर्ग है। तेरे लिए क्या है? स्वर्ग है। आज भी घर से बाहर निकलते हो तब माँ का हाथ है। जब तक तुम रात होता है और तुम आ नहीं जाते हो, तुम्हारी आहट सुन नहीं लेता है, तब तक वो बेचैन रहती है। अच्छा बहू आ गए, तब उसका कलेजा शांत होता है, तब उसका कलेजा ठंडा होता है, तब ठीक, तब शांत होकर सोती है। और जब तक ना आए तब बीबी सो जाती है, बच्चे सो जाते हैं, भाई बहन सो जाता है, माँ जागी रहती है, माँ का दिल जागा रहता है। इस बूढ़ी माता का तस्वीर लो, जागा हुआ रहता है, उसके मन में कंपन रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, बउआ के कुछ हो तो ना गेल है? जब मैं लोगों से भीड़ में बात करता था ना, मैया वहां पर बैठी रहती थी, कहती इतना बोला ही कहला,
मेरे बोलने से उसके कलेजे में दर्द होता था। मैं सुबह 5 बजे से 11 बजे रात तक बोलता हूँ, किसी को दर्द नहीं होता है। हर आदमी चाहता है कि हमरो से बतिया लेथिन, हमरो से बतिया लेथिन बाबा, हमरो से बात कर लेथिन बाबा। मैया यहाँ पर खड़े रहती और कहती, इतना काहे बोला ही बेटा, तुरंत तो ऐसे बोले से एक के बार ठीक हो जाए तो समझावा ही कहला, ऐसे बोलती थी जैसे बोलते हम हैं, अब पीड़ा उसको होता था। तो भगवान ने कहा है कि अगर कोई मनुष्य धरती पर 2 लोगों से प्रेम रखेगा, दुनिया में राजा की तरह जिंदगी जिएगा। पहला कौन है? माता पिता। जब तुम घर से बाहर निकलते हो, वो तुम्हारे लिए दुआ करती है। जब तुम्हारा बेटा नौकरी पर जाता है तो तुम्हारा ऐसे करके, भगवान कुशल जाए हमार बउआ, कुशल आवे। कोई और रिश्ता है, उसकी बीवी कहती होगी, उसकी बीवी नहीं कहती होगी, कहता होगा बखोरी? कोई नहीं कहता है बेटा, सिर्फ माता पिता कहता है। भगवान ने कहा 2 लोगों से धरती पर कोई मनुष्य प्रेम रखेगा, उसका मुंह जो होगा तो दुनिया की जिंदगी कामयाब हो जाएगी, संसार का जीवन तृप्त हो जाएगा। पहला। दूसरा फरमाया कि हे ईश्वर, वो दूसरा कौन है जिससे प्रेम रखे? तो ईश्वर ने कहा दूसरा है साधु संत। साधु संतों से बड़ा प्रेम रखो। साधु संतों से जब तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, भगवान कहते हैं जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई भीख मांगने साधु संत आ जाए, खाली हाथ मत लौटाओ, उसका मुंह जो हो उसको खिलाओ, उसको पिलाओ। जब खिला पिला के घर से वापस निकलेगा तो शरीर साधु का तेरे दरवाजे से चला जाएगा, शरीर तेरे दरवाजे से चला जाएगा, मन दरवाजे पे रहेगा। मन कहाँ पे? हे भगवान, बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्रतिष्ठा दिया है, भगवान एकरा तकलीफ ना मिले, एरा उगैले रहबू। सच्चे हृदय से इस संसार में अगर कोई आशीर्वाद देता है, एक साधु संत देता है, दूसरा माता पिता देते हैं। मैं ये बताना नहीं चाहता था, मैं तो बताना ये चाहता हूँ, बात कुछ निकली तो बात बढ़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तुम अपना दुख सुनाने